अब हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में इन डिटेल। तो अलग अलग कैटेगरी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल एग्ज़ाम्स का एक ग्रुप हो गया, यहाँ पे मैं मैक्सिमम एग्ज़ाम्स लिख दिया हूँ। गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीएसयू एग्ज़ाम्स जैसे कि एचपीसीएल। फिर कुछ रिसर्च एग्ज़ाम्स भी अलग से होते हैं, जैसे कि इसरो अपना अलग एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। तो और बाकी जो अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, वो सब गेट के थ्रू लेता है। बार्क अपना भी एग्ज़ाम लेता है, दोनों से वो लेता है, गेट से भी और अपना भी एग्ज़ाम ले करके, ठीक है। अब सेकंड के कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अगर तुम्हें एमबीए में इंटरेस्ट डेवलप होता है, पहले तो एक आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि क्या एमबीए है, क्या उसके मतलब करियर स्कोप है। तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो और तुम्हें पता चलेगा कि अगर एमबीए में तुम्हें इंटरेस्ट लगता है तो फिर कैट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करो। कैट हो गया, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एक्सएलआरआई इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्सएलआरआई जमशेदपुर में है, तो वो सब इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जैट हो गया, बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। फिर स्नैप हो गया, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए। फिर आईआईएफटी हो गया, ये भी रेप्यूटेड एमबीए कॉलेज है। तो ये सब कुछ एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। फिर एक टिस होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वो भी बहुत ही अच्छा एमबीए कॉलेज है। और फिर अगर जनरल एग्ज़ाम्स की बात करें तो एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक जॉब्स, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये भी अपना ग्रेड बी का पोस्ट निकालता है, जो कि जिसके सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत ही अच्छे होते हैं, इक्विवेलेंट टू जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं आरबीआई वगैरह में। फिर नाबार्ड हो गया, ऑल्दो ये सब में क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम लिमिटेड होती है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है एसएससी सीजीएल और बैंक जॉब्स में, ठीक। कंपटीशन तो वैसे सारे में होता है, बट इसमें क्योंकि सारे ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई करते हैं। अब कोई बीएससी करके आ रहा है वो भी इन एग्ज़ाम्स में अप्लाई करता है, कोई एमबीए कोई मतलब कि अदर कोर्सेज करके आ रहा होता है, जैसे बीकॉम हो गया, तो वो सब भी इन सारे एग्ज़ाम्स में बैठता है, तो कंपटीशन बहुत हो जाता है। फिर सिविल सर्विसेज हो गया, सिविल सर्विस अगर कम्प्लीटली तुम्हारा जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो एटलीस्ट तुमको 2 से 3 साल उससे ज़्यादा ही बल्कि लगेंगे इसके प्रिपरेशन में। तो तुम अगर चाहो तो तुम पहले से ही सोच के आए हो कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तुम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में जितना टाइम तुम्हें मिलने वाला है, ये तुम्हें बाद में एक बार कॉलेज ख़त्म होने के बाद जॉब में चले जाओगे फिर तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी का जो कॉलेज फेज़ है ये सबसे बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन के लिए, इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। फिर स्टेट पीएससी हो गया, जो लोग अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। स्टेट पब्लिक सर्विसेज, तुमको अपने स्टेट में रह करके काम करना है। अब बहुत लोगों का होता है कि उन्हें घर से ज़्यादा दूर जाने का मन नहीं करता है, घर के पास ही वो कोई जॉब लेना चाहते हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विसेज तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर भी, ये भी बहुत ही वेल रेप्यूटेड जॉब है, जो टेक्निकल के एग्ज़ाम्स के थ्रू है आता है। स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही है, इक्विवेलेंट टू अगर मैं बोलूँ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ठीक है। और तो काफ़ी रेप्यूटेड जॉब्स हैं। फिर आर्म्ड फोर्सेस हो गया, इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये भी एक मतलब वो सोचते ही नहीं इस डायरेक्शन में कि ये भी एक कैटेगरी का एग्ज़ाम है, जबकि ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सबसे बेस्ट कल्चर तुम्हें देखने को मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रिपेयर करने की सोच सकते हो। इसमें क्या है कि रिटन एग्ज़ाम ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू तुम्हारा इसमें 5 दिन का होता है, एसएसबी होता है 5 दिनों का, और रिटन एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर तुम्हारा ठीक ठाक प्रिपरेशन है तुम आराम से निकाल लोगे इसमें रिटन एग्ज़ाम। जबकि ये सब में क्या है कि तुम्हें
जो रिटन एग्ज़ाम है कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है जैसे कि कैट हो गया, तो इसके थ्रू क्या है कि मतलब तुमने जो रिटन एग्ज़ाम दिया तुम्हारा कुछ परसेंटाइल आया उस पर तो डिपेंड करेगा ही। फिर उसके साथ ही तुम्हें जो तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है 10th और 12th में उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर उसके अलावा जो तुम्हारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इंटरव्यू का भी इसमें अच्छा वेटेज रहता है। अगर तुम्हें IIM जैसे कॉलेज में जाना है, IIM ABC अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, फिर और भी अच्छी रेप्यूटेड IIMs हैं, तो उसमें अगर तुम्हें जाना है तो MBA तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि मैं बोलूँगा कि इसमें बस 20% रिटन एग्ज़ाम का वेटेज होता है, ठीक है, और तुम्हारा जो 80% होता है वो इंटरव्यू का वेटेज होता है। 5 दिन का तुम्हारा इंटरव्यू होगा या SSB होगा, उसमें तुम्हारा अलग अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराया जाएगा, तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स भी उसमें देखा जाएगा। तो 20% तुम्हारा रिटन हो गया, ठीक है, और 80% तुम्हारा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि इन सब में क्या है कि इंटरव्यू में तुम्हारा डिपेंड करेगा वही, मतलब 20 से 30% तुम्हारा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारा क्या पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है। फिर गेट जैसे एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें कुछ PSUs होती हैं जैसे कि NTPC हो गया, तो NTPC कम्प्लीटली गेट स्कोर के बेसिस पे, तो क्या होता है कि NTPC जैसी PSUs हैं तो वो गेट स्कोर के ही बेसिस पे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेती है। बट कुछ PSUs होते हैं जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, तो उसमें 15% तुम्हारा इंटरव्यू वेटेज रहता है, 85% तुम्हारा गेट मार्क्स का वेटेज रहता है, और जो 15% है वो तुम्हारा इंटरव्यू का वेटेज रहता है। तो अलग अलग कैटेगरी के PSUs है, कुछ PSUs इंटरव्यू लेती है, कुछ PSUs इंटरव्यू नहीं लेती है, बट मैक्सिमम PSUs में जो तुम्हारा इंटरव्यू का वेटेज है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 10 to 15% ही होता है। बाकी तुम्हारा गेट में तुम कैसा परफॉर्म करोगे, मतलब 90% उसके ऊपर डिपेंड करता है रिटन एग्ज़ाम में। फिर ये दोनों जो एग्ज़ाम्स है इसके लिए तुम कंबाइंड प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मान लो कि ये दोनों एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो MBA एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर तुम इतना इसके लिए अगर तुम प्रिपेयर कर लिए तो तुम इन सब एग्ज़ाम्स में भी बैठ सकते हो। फिर इसके अलावा तुम अपने कैंपस प्लेसमेंट्स में भी तुम्हारे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर तुम मतलब ये सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो। फिर सिविल सर्विसेज में तो तुम्हारा कम्प्लीटली अलग ही, तुमको सारा सब्जेक्ट तुम्हें प्रिपेयर करना होगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। और इसके लिए तो तुम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना। अगर तुम सोच के आए हो कि हाँ जाना है तो इसी में जाना है, तो फर्स्ट ईयर से तुम्हें स्टार्ट करना होगा प्रिपरेशन। फिर आर्म्ड फोर्सेस मैंने बोल ही दिया कि इंटरव्यू के ऊपर बहुत मतलब डिपेंडेंट है, तो तुम्हारे जो कॉलेज क्लब्स है उसके ऊपर उसमें पार्टिसिपेट करो, जो भी फंक्शंस होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स तुम अपना इम्प्रूव करो। तो मतलब इन सब एग्ज़ाम्स में तुम एक बार ग्रेजुएट हो जाओगे तो इन सब एग्ज़ाम्स के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस में भी जा सकते हो, जो तो अपना इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, ये सब कितने रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि गेट के थ्रू क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम्स हो गए जैसे कि इंडियन ऑयल का हो गया, ठीक है, ONGC का हो गया, तो ये सब में क्या होता है कि ये इसमें 85% गेट स्कोर का वेटेज होता है। और फिर कुछ एग्ज़ाम्स हो गए जैसे कि NPCIL हो गया,
ठीक है। बार्क हो गया, ये सब में जो इंटरव्यू का वेटेज होता है ना वो 100% होता है। तो कोई मान लो कि तुम्हारा रैंक अगर उतना अच्छा नहीं भी आया, 1000 to 1500 आया, फिर भी तुम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके ये सब ऑर्गेनाइजेशन में चाहो तो जा सकते हो, ठीक। बट ये सब लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ही है, बस NPCIL और बार्क में तुम्हारा 100% इंटरव्यू का वेटेज होता है, ठीक। फिर इंडियन ऑयल ONGC में गेट मार्क्स का बहुत अच्छा वेटेज होता है। फिर कुछ CIL हो गया, NTPC हो गया, तो ये सब में क्या है कि 100% तुम्हारा गेट मार्क्स का वेटेज रहता है। इंटरव्यू का तुम्हारा परसेंटेज 0% होता है, नो इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 3 अलग कैटेगरीज के PSUs हैं। फिर और बात करें तो जो सिविल ब्रांच है अपना, जो सिविल ब्रांच है उसके लिए जो ये सब टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। जैसे स्टेट AE हो गया, ESE हो गया, SSC JE हो गया, ये सबसे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है सिविल के लिए। फिर गेट की बात करें तो सिविल के लिए कम वैकेंसीज निकलती है। तो ये तो सिविल का सिनेरियो हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें तो गेट के थ्रू काफ़ी सारी PSU वैकेंसीज निकलती हैं। फिर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब कम निकलती है वैकेंसीज। जस्ट अपोजिट जो सिविल का है वो सारी चीज़ें जो मेजर ब्रांचेस है उसमें एप्लीकेबल है, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गया, ठीक है। और फिर तुम चाहो तो किसी 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एक साथ कर सकते हो। ये सारी तो अगर अलग अलग कैटेगरीज़ की एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। ये 4 में मैं बोलूँगा कि किसी एक ही कैटेगरी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना, ठीक। अब तुम जैसे कि टेक्निकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा गेट प्रिपरेशन ही मान लो कि तुम कर रहे हो, तो ये मेजर एग्ज़ाम है, इसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करना है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में तुम बैठ सकते हो, ठीक। फिर MBA एग्ज़ाम्स की बात करें तो अगर तुम कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो तुम सारे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो, फिर सारे जनरल एग्ज़ाम्स में भी बैठ सकते हो। और फिर मतलब मेजर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, जैसे कि गेट ESE इसमें हो गया, कैट हो गया, लेकिन किसी एक ही कैटेगरी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, ठीक। जैसे कि ये कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया, ये अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक। फिर ये अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया, किसी एक ही कैटेगरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अब तुम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करोगे तुम्हें इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारा सब्जेक्ट तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया। इसके साथ तुम अगर टेक्निकल एग्ज़ाम की सोचोगे तो प्रिपरेशन तुम नहीं कर पाओगे, ठीक, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है ये सब एग्ज़ाम्स का। फिर लेकिन एक चीज़ है कि अगर तुम चाहो तो टेक्निकल एग्ज़ाम्स जैसे कि गेट के साथ आर्म्ड फोर्सेस को कंबाइन कर सकते हो। इसमें क्या है कि रिटन का उतना वेटेज नहीं, मतलब रिटन एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है इसमें, तो कंबाइन कर सकते हो। अब जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस तुम कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसमें तुम अप्लाई करोगे, तो तब तक तुम गेट के लिए प्रिपेयर करो और थोड़ा बहुत अपना जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करो आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो दोनों को तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक। तो आर्म्ड फोर्सेस के साथ ये तीनों कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, तो इन तीनों कैटेगरी के एग्ज़ाम्स के साथ तुम आर्म्ड फोर्सेस को भी एक ऑप्शन बना सकते हो, ठीक। तो ये अलग कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, ये अलग कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, ये अलग कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक। इन तीनों के साथ तुम आर्म्ड फोर्सेस को कंबाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा उसमें जाने का इंटरेस्ट है तो, ठीक है।